ओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो यही पान किए तेहि ना भजसी मनुमंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा। क्या रात है प्रलय की होगा कभी सवेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की राह पाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो जब से जन्म लिया है विषयों ने मुझे घेरा। छल और प्रपंच ने डाला इस भोले मन पे डेरा। ये पाप की गठरिया क्या खोल के दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो माना को पूत हम हैं क्या मौन रह सकोगे। मुस्कान प्यार अमृत
क्या दे नहीं सकोगे दाता, तुम्हारे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं, गुरुवर तुम ही बता दो। किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं, गुरुवर तुम ही बता दो। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले पंछी पंख बिनु हस्ति दंत बिनु, पंछी पंख बिनु हस्ति दंत बिनु, नारी पुरुष बिना। जैसे तरुवर फल बिन सूने, जैसे तरुवर फल बिन सूने, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु, कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु, मंदिर दीप बिना। जैसे पुत्र पिता बिन सूना, जैसे पुत्र पिता बिन सूना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले देह नैनो बिनु रैनु चंद बिनु, देह नैन बिनु रैनु चंद बिनु, धरनी मेघ बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित
तैसे पुरुष हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। काम क्रोध मद लोभ निवारो छोड़ विरोध तू संत जना। नानक कहे सुनो भगवंता, नानक कहे सुनो भगवंता। या जग में को नहीं अपना सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। बोलो गुरुदेव भगवान की। भजन करे पाताल में, प्रकट करे आकाश, तीन लोक नौखंड में, छिपे न हरि का दास। टेलीविजन पर विज्ञापन कराने की जरूरत नहीं है कि हम अपन प्रचार करें। प्रचार करके कुछ पाओगे भी नहीं। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक तेरी दौड़, जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं दौड़ ले। दौड़ने में कुछ नहीं मिलता। हार थका धोखा मिटा तो वस्तु ठोर की ठोर। जब थक जाएगा धोखा समाप्त हो जाएगा, एक जगह अचल स्थिर ठहर जाएगा तो सब कुछ वहीं पा जाएगा। सरिता सकल सिंधु मां जाही, समुद्र नदियों को निमंत्रण नहीं देता। सरिता सकल सिंधु मां जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे जितनी नदियां गिरे तो उतने लेवल पानी का, और ना जाए तो भी नदियों में बरसात में बाढ़ आती है, ठंडी में कम हो जाती हैं, गर्मी में बिल्कुल कुछ सूख जाती, कुछ बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, लेकिन समुद्र ज्यों का त्यों रहता है। सरिता सकल सिंधु मां जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील के जात सुभाए। यदि धर्म तुम्हारे पास है तो सब कुछ चल के आ जाएगा, और धर्म नहीं है तो फिर प्रचार करके कुछ नहीं पाओगे। इसलिए भजन करे पाताल में, जमीन के अंदर 500 फुट गहराई में गड्ढा खोद के बैठ जाए और वहीं से तपस्या प्रारंभ कर दे, वहां भी खोजने वाले पहुंच जाएंगे। प्रकट करे आकाश। भजन में पुकार साधक की ऐसी हो कि पूरे आकाश में छाता छा जाए उसके भजन का। तीन लोक नौखंड में छिपे न हरि का दास। भगवान का भक्त कभी छिपता नहीं है। भक्ति की पहचान रघुपति भगति, सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतिरूरी, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। भगवान की भक्ति संजीवनी विद्या है। संजीवनी विद्या मुर्दा को जिंदा कर देती है। अनुपान श्रद्धा मतिरूरी, केवल श्रद्धा की जरूरत है भगवान में और गुरु में। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, ये बूटी गुरु पिलाते हैं और किसी के पास नहीं होती। कबीर ने कहा, गुरु मोहि अजब पिलाई बूटी, रोम रोम में मस्ती छाई, काल की फांसी टूटी। का ऐसा नशा हमने कर लिया, काल की ऐसी की तैसी।
वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतिरूरी, सदगुरु वैद वचन विश्वास। गुरु महाराज जो कह दें बस आदेश के अंतर्गत रहे, वचन विश्वास, उनकी बात पर विश्वास रखे। हमें वर्तमान दिखाई देता, उन्हें 7 समुंदर पार दिखाई देता है। वो सब कुछ देख के बोलते हैं, हम आंखों से देख करके बोलते हैं। इसलिए आंखों का देखा भी गलत हो जाता है, कानों का सुना भी गलत हो जाता है। लेकिन वो जिस दृष्टि से देखते हैं वो देखना कभी गलत नहीं होता, उन्हें यथार्थ दिखाई देता है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, अगर वचन का उल्लंघन हो गया तो रेख लांग सिय बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, सीता ने उल्लंघन नहीं किया, विधिवश भाग्य कुभाग्य में परिवर्तित हो जाए, तकदीर का खराब पन्ना उलट गया था, कर्म खराब था, विधिवश कर्म काल कठिनाई। वो बुरा समय आ गया था, इसलिए लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके सीता जी गई और सारी दुर्दशा हो गई। इसलिए गुरु को भविष्य दिखाई देता है, शिष्य सिर्फ वर्तमान देखता है, इसके आगे कुछ नहीं। सिकंदर चला एक लंबी फौज लेके, भारी भरकम, पूरी दुनिया में विजय प्राप्त करेंगे, विश्व विजेता कहलाएंगे। और अफगान के आगे जैसे भारत की धरती में प्रवेश किया, जब वो वहां से चला था, उसके गुरु थे अरस्तु, वो सुकरात के शिष्य थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव हम जा रहे हैं भारत, क्या लाएं आपके लिए वहां से? रत्न ले आए, मोती ले आए, क्या पसंद करेंगे आप भारत का? तो कहा, भारत से यदि जा रहे हो, ला सकते हो तो गीता ज्ञानी गुरु को ले आना। कहा, बिल्कुल गुरुदेव ले आएंगे। हाँ, तुम ले आओगे? हाँ बिल्कुल ले आएंगे। कहा, जो गीता ज्ञानी गुरु होगा उसके सामने तुम्हारा सामर्थ्य नहीं चलेगा, उसको तो तुम नहीं ला पाओगे, वो श्रद्धा और भक्ति से ही सिर्फ आ सकता है। कुछ ज्ञान जो वो कहे उसको सुनना और तत्काल आदेश का पालन करना। आदेश के बाहर गए तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चल दिया, जीतता हुआ ईरान, इराक, पूरा यूनान, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान जिसको कहते कजाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या अफगान के आगे आया। जैसे भारत की धरती में प्रवेश किया तो महात्मा जी बैठे थे। कहा, यही अब पता लगावे इनसे। पहुंचा उनके पास, खड़ा हो गया। बाबा जी ऐसे देखे, वो भी देखा और सोचा ये बाबा जी हमको डरे नहीं, डर के खड़े नहीं हुए। इन्हें पता है कि मैं सम्राट सिकंदर हूं। यही तो गुरुदेव ने बताया था, जो तुम्हारे वैभव को ना के बराबर समझे, जो किसी को नहीं डरता, काल को भी नहीं डरता। यही गीता ज्ञानी गुरु की पहचान है। तो कहा, लगता है पहले ही भारत की सीमा में प्रवेश करते ही भिड़ंत हो गई। तो फिर अपना खुद हाथ जोड़ा, का अच्छा गुरुजी ने भी ऐसे कर दिया। कहा, हम आप गीता जानते हैं? कहा, हम कुछ नहीं जानते। कहा, कुछ तो जानते हैं, हमें चेला बना लेते तो कहे हम ये बवाल नहीं पालते। कहा, यही गुरुदेव ने बताया था, जो फंसावे ना भगावे, यही उस गुरु की पहचान है।
तब कहा आपको हमारे साथ मिसडोनिया चलना है, और कहा हम तुम्हारे नौकर हैं क्या। तलवार कहा ये तलवार है सिकंदर की, ये म्यान के बाहर जब निकलती है तो सामने वाले का सर धड़ से अलग हो जाता है। तो वो हंसे, कहे अरे मूर्ख, हम अपने को उसी दिन मरा मान लिए थे जिस दिन अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिया था, उनके चेला बन गए थे। जब हम अपने को गुरु महाराज को सौंप चुके तो हमें अपनी परवाह नहीं, जाने गुरु महाराज। और जिनको हम अपने आप को सौंप चुके हैं उनके पावर के सामने तलवार निकाल के दिखा, अच्छा। तब डर गया, म्यान में लगाया हाथ, वो तलवारें जाम हो गई। तब हाथ जोड़ा, कहा कुछ तो बोल देते। गुरुदेव ने कहा है गीता ज्ञानी गुरु का ज्ञान लेकर के आना, कुछ ज्ञान की बात बता देते। कहा ये 2-4 मिनट का काम नहीं है, मिलो गरुण मार्ग मामोही, भांति कवन समझावो तो ही। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। कुछ समय देना पड़ेगा हमारे पास। कहा गुरुदेव तब हम जा रहे हैं, भारत विजय करके आएंगे तब आपके पास रुकेंगे। कहे अरे मूर्ख, आ गया हमारे पास ये तेरा सौभाग्य, अब कहीं मत जा, रुक जा यहीं, भारत विजय का सपना छोड़ दे। कहा नहीं, हम विश्व विजय करने के लिए निकले, भारत जीत के लौटेंगे। कहा अगर हमारे आश्रम के बाहर तू गया तो अब दोबारा वापस नहीं आएगा, फिर मिल नहीं पाएगा हमको, इसलिए यहीं रुक जा, कहीं मत जा, तेरे पास समय कहाँ है। गुरु भविष्य जानते हैं किसके पास कितना जीवन शेष है। कहा रुक जा, कहीं मत जा, तेरे पास समय कहाँ है। कहा लौट के आऊंगा, जिस सिकंदर को आंधी तूफान नदी समुद्र नहीं रोक पाए उसे भारत क्या रोक पाएगा। कहा जा फिर, अब तू कभी मुझसे नहीं मिल पाएगा। फिर गया, आया भारत में, पूरा भारत भी नहीं विजय कर पाया, बस ऐसे ही पश्चिम से दक्षिण की तरफ। इतने में बीमार पड़ गया, संग्रहणी का रोग हो गया, जिसे आज कालरा कहते हैं, हैजा। भयंकर बीमार पड़ा, विश्व विजय भूल गई। अब कहा हमको जल्दी ले चलो, गुरु जी के पास पहुंचाओ। रथ पे सब जोत के दौड़ाए घोड़े, लेकिन उसे लगे कि अब गुरुदेव तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहा रुक जाओ, जल्दी से एक चिट्ठी लिखो, गुरुदेव आपके आदेश का उल्लंघन किया, आपने कहा था तुम्हारे पास समय नहीं है, हम समझते थे समय हमारा गुलाम है, यही हमारी भूल थी। लेकिन आप जानते थे कि हम समय के गुलाम हैं। समय वास्तव में गुरु के अधीन होता है, सृष्टि में और किसी के अधीन नहीं होता है। उस पद को, अवस्था को जो प्राप्त कर ले, समय उसके अधीन हो जाता है। बाकी पूरी सृष्टि काल के अधीन है, जिसे समय के अधीन। और फिर पत्र में लिखा, सादर प्रणाम गुरुदेव, क्षमा चाहते हैं, सीधे आपके पास आ रहे थे, लेकिन आपने कहा था कि अब तुम्हारे पास समय नहीं, यदि गए तो दोबारा नहीं आ पाओगे। अब मैं आपके पास तक नहीं आ पाऊंगा, कृपा करना, कहीं भी जाएं अपने पास बुला लेना, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। रस खान कहे मरे के बाद मनई बने तो ब्रज में रहें, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पशु बने तो गाय बैल बने,
उन्हीं गायों में रहें, अगर पेड़ पौधा पहाड़ बने तो भी वहीं रहें, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब के दारन। आपकी ही सीमा में रहें और कहीं न जाएं। आपकी जहां महापुरुष रहते हैं वह क्षेत्र वह भूमि तपोभूमि हो जाती है। गुरु महाराज परमहंस महाराज रहे। हाँ यार, चाय वाय तो आ गई, शरबत भी आ गया। 2 मिनट। तो महाराज के पास एक दिन एक तोता आ गया, भगत ले आए, महाराज पाल लेते। सीताराम सीताराम कहता है, महाराज कह ले जाओ अपना बवाल, हम नहीं रखेंगे, एक नौकर रखे इसकी सेवा करने के लिए, ले जाओ यहां से। अब जबरदस्ती पीछे पड़ गए। महाराज जानते थे कि इसका रखना हमारे लिए महंगा पड़ेगा। वो भी महाराज को देख के पढ़ो पर्वते सीताराम, पढ़ो पर्वते सीताराम, रट लगाए। महाराज के हम जानत ही कितना सीताराम से तुमसे मतलब है। बना रहा। कुछ समय बीत गया। शाम के समय भगत लोग बैठे थे, महाराज दम लगा रहे थे आरती के बाद, और लोग बैठे थे। हल्का अंधेरा हो चला था, कुछ उजेला था, 10% 90% अंधेरा हो गया था। मंदाकिनी के उस पार बड़ी तेज खांसने की आवाज आई। इतनी बुलंद आवाज थी, पूरा जंगल गूंज गया। सब सोचे कौन खांस रहा है। महाराज के जल्दी एक चिलम और बना, अब मुझ छैठत जाए, कहें जल्दी पिला दे यार। वो यमराज आ चुका है मंदाकिनी उस पार, वही खांस रहा है, कह रहा है अब सबको हटा दो। कहे महाराज जी काहे आया? सब डर गए। खांसने की आवाज इतनी भयंकर थी, भयानक थी। महाराज के वो जो खिलौना दे गए हम सारे के नहीं रखत रहे, इस वजह से। उद्दंड साधक था, आवारा बहेतु। सीताराम सीताराम जपत रहा तो पैरन से चल के जात रहा। गाँव 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 गाँव, भगवान पक्षी योनि में बना दिए। अब उड़ के जा पूरी दुनिया घूम ले, थोड़ा फास्ट चलेगा। ऐसा हेलीकॉप्टर दे दिए, रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं, घूम पूरी दुनिया, जा देख ले ये भी करके। लेकिन उस योनि में बनाया जिससे नाम जप सके। गधा होता तो सीताराम सीताराम नहीं कह सकता, तोता बोल लेता है। तो बस पढ़ो पर्वते सीताराम, पढ़ो पर्वते सीता। काय वही सारे का काल आए है, वही है यमराज। और सब गांजा वांजा पी लिए, कह जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो जाके। एक आया करत रहा, वहीं से नाई रहा, वो महाराज का पक्का चेला रहा, बैकल नाम रहा। काय हो गुरु महाराज, हम आपके पास है रहा। वो सरवा खांसत खांसत जब मंदाकिनी हुई पार आ गया है, छलांग लगाया, इस पार आया। अरे कोठरी के दरवाजा यमराज का तो एक मुक्का भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हे गुरु महाराज, आज हम रात भर आपे कर गोड़ दबाओ। महाराज कहे नहीं रे, वो जिसके लिए आता है बस उसी के लिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। कहे महाराज हमके बहुत डर लग रहा है। महाराज कहे देख अच्छा उसका क्या हाल है पिंजड़ा वाले का। पिंजड़ा में देखा वो बीमार, बुखार से गरम, लाल आंख, गिर गया, ऐसे ऐसे हिले डुले। यमराज के आने के पहले ये दशा हो जाती है। उसके तेजे से
महाराज के अरे पिंजड़ा खोल, ला खोल, खिड़की निकाल बाहर। अपने हाथ में लिए, हाथ फिराए, बोल सीताराम सीताराम बोल। अब वो प्राण की पड़ी कि वहां सीताराम। महाराज थोड़ी देर हाथ फिराए, कहे अपने हाथे में लिए रहे, हटाए नहीं, कहे हमारे हाथ से नहीं ले जा पाएगा। अब कितनी देर लिए रहते, पिंजड़ा में कर दिए, खांसने की आवाज बंद हो गई। महाराज के आ गया मंदाकिनी इस पार का, कोठरी में ये पिंजड़ा रख दो, दरवाजा बंद कर दो। इतने में एक बड़ा नेओला, बहुत बड़ा आया, कोठरी की तरफ चला। महाराज देखे, उठे, डांटे, भाग सारे। तो खड़ा भागे ना, तो महाराज बढ़े, तो महाराज को देख के भागता जा, महाराज चलते जा थोड़ी दूर। फिर महाराज कहे अरे हम इसको डांट के भगा रहे हैं, कहीं दूसरा रूप धारण करके अंदर न चला जाए। कहे जल्दी कोठरी खोल, निकाल पिंजड़ा, निकाल उसको पिंजड़ा के बाहर। अपने हाथे में लिए रहे। फिर एक बार मंदाकिनी इस पार खांसने की आवाज आई, तो हाथ में तोता को लिए। फिर महाराज का तो फिर बीपी हाई हो गया। लगे माई बहन की गारी दें, भाग सारे हिया से। मिले न कबों सुभट रण गाढ़े, दुज देवता घरई के बाढ़े। अरे सारे अब भाग जा। अब फिर तपस्वियों की ललकार में यमराज की कोई औकात नहीं, वो तो भागे जाएगा। अब महाराज परम सिद्ध पुरुष से थे। इतने में मंदाकिनी उस पार खांसने की आवाज आई। फिर 1 किलोमीटर आगे, फिर 1 किलोमीटर आगे। थोड़ी देर में आवाज विलीन हो गई। तब उठ के बैठ गया तोता, खतरा टल गया ना। बोलने लगा, पढ़ो पर्वते सीताराम, पढ़ो पर्वते सीताराम। महाराज कहे बुजुर्गों के सीताराम कहत होते तो ये दशा काहे का हो। बोलो गुरुदेव भगवान।